काफी देर तक सर्वर फेल रहा है। इस वजह से शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लोग परेशान हो गए। और बड़ी बात यह है इसके अलावा कि इसमें आज हम जितने शिक्षक जिनका आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स कितना बार वेरिफिकेशन किए, बिना वेरीफाई किए हुए नौकरी में आ गए क्या? वेरीफाई किए होइएगा। और अगर उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं किए और इनको नौकरी दे दिए और आज आप उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर जो वेरिफिकेशन जिस तरीके से कर रहे हैं उससे उस वेरिफिकेशन का मतलब क्या? आज हम पूरे दिन वही देख रहे थे कि भाई जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है उसी को आप मिलान करके मार दिए। ठीक, ये तो वाटर मार्क भी नहीं है जो वाटर मार्क बीपीएससी दिया था। खैर आपका वो टेक्नोलॉजी नहीं हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या फिर शिक्षा विभाग, ये तो हमको साफ नौटंकी लगा। आज हम देखने गए थे, चीजों को समझने गए थे कि लोग कर क्या रहे हैं काउंसलिंग में। तो ये जितना शिक्षक है, कोई 10 बरस से, कोई 15 बरस से, कोई 20 बरस से आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका सब कुछ आपके यहाँ पास है, सेवा पुस्तिका से लेके सब कुछ आपके पास है। इतना दिन में नौकरी दिए तो इसका वेरिफिकेशन नहीं किए कि इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है कि ओरिजिनल है, कैसे नौकरी में आया? कभी किए होंगे कि बिना किए ही सबको बहाल कर दिए थे, जो आज कर रहे हैं। और आज भी आप जो कर रहे हैं, हम तो जानकर हैरान रह गए कि भाई मेरा ही, अब मान लीजिए हम फिजिक्स में ऑनर्स है कि केमिस्ट्री ऑनर्स है कि हिस्ट्री ऑनर्स है और हम मैथ में टीईटी पास है, टीईटी पास है, अब मैथ में नौकरी कर रहे हैं, ये कौन मिलान करेगा? समस्या यही है ना। जो जिस वर्ष नौकरी हम लिए हैं उस वर्ष का हम एसटीईटी पास है कि नहीं, उस वर्ष में हम ग्रेजुएशन है कि नहीं, ये देखना है ना। क्या चेक कीजिएगा? बीपीएससी में भी तो यही चेक किए थे और फिर वही फर्जी निकल गया, फिर आप दोबारा चेक कर रहे हैं। तो ये जो आयवास हो रहा है सिद्धार्थ जी, इससे बढ़िया है कि भाई सब तो नौकरी किए हुए, काउंसलिंग क्या करा रहे हैं? किस बात का काउंसलिंग भाई? आप कहते हैं कि 90% तो जिले को दे दिए, तो 10% ने जो जिला से बाहर हुआ है उसका काउंसलिंग कीजिएगा। उस जिला वाला तो सब जानिए रहा कि शिक्षक फर्जी है कि ओरिजिनल है, उन्हीं को कहिए भाई उनके सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कर दे कि ना ये सही है। भाई ये बीएड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं? एमए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सही है कि नहीं? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सही है कि नहीं? मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सही है कि नहीं? भाई अब तो नंबर के आधार पर आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, जिस डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये नौकरी में आए हैं, उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, वो तो नहीं हो रहा है। तो फिर इस काउंसलिंग का मतलब क्या है? आपका कभी सर्वर फेल हो जाता है, कभी थंबनेल आधार का सर्वर फेल, स्वाभाविक का फेल होते रहता है। इस देश में यही सब होता ही है कि कुछ और नया चीज थोड़ी होता है। अब आधार का सर्वर 4 घंटा तक फेल रहा, शिक्षक लोग परेशान रहे। तो ये जो सारी प्रक्रिया आपकी है कि भाई जो थंबनेल देने आ रहा है ना उसको देखिए, वही तो नहीं है। अरे भाई उस जिला का सब शिक्षक को एक दूसरे को पहचानता है कि है कि नहीं? बैठा दीजिए ना काउंसलिंग सेंटर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, तो रोज शिक्षक को देखते होंगे ना। और उससे भी नीचा उतरना है तो और उतर जाइए। जो भाई जिस स्कूल के टीचर है उस स्कूल के हेडमास्टर साहब को भी बुला लीजिए, चेक करें कि भाई हमारा टीचर है कि नहीं, दे ये लिख के उनसे उन्हीं से सर्टिफिकेट चेक करवा लीजिए ना कि भाई जहां से पास है डिग्री सही है कि गलत डिग्री है। तो ये काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या काउंसलिंग है हमें तो समझ में नहीं आया। भाई ठीक है, बाहर के आपके यहाँ 10 बरस 15 बरस 20 बरस से नौकरी किए हुए लोग हैं, इनका सर्टिफिकेट का आप जांच कर रहे हैं। बहुत जिला में जो है इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब हो गया है, उसको लेकर अलग मारामारी हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें आज हमको देखने को मिला। उससे यही महसूस हुआ ये सारा चीज तो नौटंकी लग रहा है। बीपीएससी में यही किए ना, तो बीपीएससी में किए तो भोग रहे हैं ना। 30% 25% फर्जी गैर योग्यताधारी बहाल हो गया, फर्जी शिक्षक बहाल हो गया है। यही काम आप यहां भी कर रहे हैं। तो देखिए जो 10% को आप टारगेट कर रहे हैं ना, अगर आपका नियत सही रहेगा ना तो 10% को 1 मिनट में आप टारगेट करके हटा सकते हैं। लेकिन नियत तो सही है नहीं, सिर्फ दिखाना है। और अगर दिखाना है तो यही सब कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग सब बचाइए, 2 साल 4 साल 5 साल में रिटायर होने वाला आदमी सब, महिला पुरुष लाइन में लगा हुआ है सर्टिफिकेट में, जिंदगी भर सर्टिफिकेट दिखाते रहेगा भाई, लाइने में लगा रहे। ये भी कोई जिंदगी है भाई?
कि लाइन में लगे रहिए। हम तो जानकर हैरान रह गए कि भाई मेरा ही, अब मान लीजिए हम फिजिक्स में ऑनर्स है कि केमिस्ट्री ऑनर्स है कि हिस्ट्री ऑनर्स है और हम मैथ में टीईटी पास है, टीईटी पास है, अब मैथ में नौकरी कर रहे हैं, ये कौन मिलान करेगा? समस्या यही है ना। जो जिस वर्ष नौकरी हम लिए हैं उस वर्ष का हम एसटीईटी पास है कि नहीं, उस वर्ष में हम ग्रेजुएशन है कि नहीं, ये देखना है ना। क्या चेक कीजिएगा? बीपीएससी में भी तो यही चेक किए थे और फिर वही फर्जी निकल गया, फिर आप दोबारा चेक कर रहे हैं। तो ये जो आयवास हो रहा है सिद्धार्थ जी, इससे बढ़िया है कि भाई सब तो नौकरी किए हुए, काउंसलिंग क्या करा रहे हैं? किस बात का काउंसलिंग भाई? आप कहते हैं कि 90% तो जिले को दे दिए, तो 10% जो जिला से बाहर हुआ है उसका काउंसलिंग कीजिएगा। उस जिला वाला तो सब जानिए रहा कि शिक्षक फर्जी है कि ओरिजिनल है। उन्हीं को कहिए भाई उनके सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कर दे कि ना ये सही है। भाई ये बीएड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सर्टिफिकेट सही है कि नहीं? एमए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सही है कि नहीं? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सही है कि नहीं? मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो सही है कि नहीं? भाई अब तो नंबर के आधार पर आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, जिस डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये नौकरी में आए हैं, उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, वो तो नहीं हो रहा है। तो फिर इस काउंसलिंग का मतलब क्या है? आपका कभी सर्वर फेल हो जाता है, कभी थंबनेल आधार का सर्वर फेल, स्वाभाविक फेल होते रहता है। इस देश में यही सब होता ही है कि कुछ और नया चीज थोड़ी होता है। अब आधार का सर्वर 4 घंटा तक फेल रहा, शिक्षक लोग परेशान रहे। तो ये जो सारी प्रक्रिया आपकी है कि भाई जो थंबनेल देने आ रहा है ना उसको देखिए, वही तो नहीं है। अरे भाई उस जिला का सब शिक्षक को एक दूसरे को पहचानता है कि नहीं? बैठा दीजिए ना काउंसलिंग सेंटर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, तो रोज शिक्षक को देखते होंगे ना। और उससे भी नीचा उतरना है तो और उतर जाइए। जो भाई जिस स्कूल के टीचर है उस स्कूल के हेडमास्टर साहब को भी बुला लीजिए, चेक करें कि भाई हमारा टीचर है कि नहीं, दे ये लिख के। उनसे उन्हीं से सर्टिफिकेट चेक करवा लीजिए ना कि भाई जहां से पास है डिग्री सही है कि गलत डिग्री है। ये काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या काउंसलिंग है हमें तो समझ में नहीं आया। भाई ठीक है, बाहर के आपके यहाँ 10 बरस 15 बरस 20 बरस से नौकरी किए हुए लोग हैं, इनका सर्टिफिकेट का आप जांच कर रहे हैं। बहुत जिला में जो है इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब हो गया है, उसको लेकर अलग मारामारी हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें आज हमको देखने को मिला। उससे यही महसूस हुआ ये सारा चीज तो नौटंकी लग रहा है। बीपीएससी में यही किए ना, तो बीपीएससी में किए तो भोग रहे हैं ना। 30% 25% फर्जी गैर योग्यताधारी बहाल हो गया, फर्जी शिक्षक बहाल हो गया है। यही काम आप यहां भी कर रहे हैं। तो देखिए जो 10% को आप टारगेट कर रहे हैं ना, अगर आपका नियत सही रहेगा ना तो 10% को 1 मिनट में आप टारगेट करके हटा सकते हैं। लेकिन नियत तो सही है नहीं, सिर्फ दिखाना है। और अगर दिखाना है तो यही सब कीजिएगा। बड़े बुजुर्ग सब बताइए 2 साल 4 साल 5 साल में रिटायर होने वाला आदमी सब, महिला पुरुष लाइन में लगा हुआ है सर्टिफिकेट में, जिंदगी भर सर्टिफिकेट दिखाते रहेगा भाई, लाइने में लगा रहे। ये भी कोई जिंदगी है भाई कि लाइन में लगे रहिए?